नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी साइंस पूछी जाती है वनडे एग्जाम्स में, रेलवे और स्टेट लेवल में, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा पेड कोर्स चलता है वो सिर्फ 49 रुपये में। आप इस नंबर में व्हाट्सएप से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें ख़ास बात ये रहेगी कि इसमें नोट्स, MCQ और मिसलेनियस ये सारे आपको टॉपिक कराए जाएंगे। और इसी में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों चैप्टर कंप्लीटेड विद प्रीवियस ईयर पेपर सहित होंगे। बायोलॉजी का यह पहला पार्ट है जिसमें से मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में MCQ करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सभी सजीव और जीवधारियों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लैमार्क, जो कि फ्रांस से हैं, और ट्रेविरेनस 1802 में इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने रखे हैं। इनसे क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना भी मैं कहूँ उतना ज़्यादा ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको एक कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल की बिल्कुल। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेन। आधुनिक वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल को। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन भारत में। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। हरित क्रांति का जनक या हरित क्रांति के प्रतिपादक अगर पूछे जाए तो विलियम S गॉड होंगे। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? RH व्हिटकर ने 1969 में। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य कहलाता है, और यह किसने कहा था? हक्सले ने। और इस शब्द का, जीव द्रव्य का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकेंजे ने। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होती है? विषाणु। अब अपने जीव के ऑर्गेनिक सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा शरीर बना होता है। देखिए, सबसे छोटी इकाई होती है सेल, और सेल को जब मिला दिया जाता है तो ऊतक बनता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के ऑर्गन्स या अंग बनते हैं, और अंग को मिला करके ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र मिलकर के जीव बनता है। क्लियर? अब बात करेंगे कैरोलस लिनियस ने, जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। इनको ये भी याद रखना है क्योंकि ये वर्गीकी के जनक कहे जाते हैं। वर्गीकी के जनक कौन हैं? स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। इन्होंने 2 भागों में जीवधारियों के वर्गीकरण में जीवधारियों को बांटा था, पादप जगत, जंतु जगत। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, जिसमें से वंश और जाति 2 अलग अलग 2 प्रकार से बांटा था। RH व्हिटकर के अनुसार 5 प्रकार के जीवधारियों के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया: पादप जगत, जंतु जगत, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा। देखिए, अभी हम सेल 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अभी इन्हीं के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन पादप, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा के बारे में पढ़ने से पहले इनको जानकारी लेना जरूरी है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स को कहते हैं प्राचीन कोशिका यानी पुरानी, जिसमें से बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल आदि आते हैं। माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है इनमें। 70S राइबोसोम का यूज किया जाता है। DNA गोलाकार होता है, वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक होंगी।
अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसमें वास्तविक कोशिका कही जाती है, वास्तविक कोशिका कही जाती है। इसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे एवं जीव आते हैं। माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम होता है। इसमें 80S राइबोसोम होता है। डीएनए सीढ़ीनुमा होता है। वास्तविक केंद्रक होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा, जो कि सबसे पहला जीवधारियों के वर्गीकरण में पहले नंबर पे है और एक छोटे से बड़े क्रम में इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले है मोनेरा। अब मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक शब्द देखिए आएगा, इसलिए पहले से ही बता दिया गया है। और इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग। केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। कुछ में कोशिका भित्ति की उपस्थिति भी होती है और कुछ में नहीं होती है। स्वपोषी या विषमपोषी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। बैक्टीरिया, शैवाल, माइकोप्लाज्मा ये सारे इनके अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। कभी कभी बहुकोशिकीय रूप में भी पाया जाता है। जंतु पादप के बीच की कड़ी भी कही जाती है प्रोटिस्टा को। कुछ में गमन के लिए सिलिया या फ्लैजिला का यूज ये लोग करते हैं। और उदाहरण डाइस्टम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा। कवक को फंगी कहते हैं और ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होता है, विषमपोषी होता है या इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके अंतर्गत मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलियम आदि आते हैं। पादप या प्लांटे कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव का समूह होता है और ये स्वपोषी होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपूर्ण कर भोजन बनाते हैं। जंतु जगत एनिमेलिया बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। मेटाजोआ भी इन्हें कहा जाता है, जैसे सितारा मछली, सरीसृप वर्ग, उभयचर, पक्षी आदि, मनुष्य भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको पता चले। क्योंकि मैं पहले थ्योरी बेस से क्वेश्चन लाऊंगा टॉपिक वाइज और फिर उसके बाद MCQ। तो एक शेड्यूल से पढ़ाई होगी, तो जिससे पढ़ने में अच्छा रहता है। अब बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। अगर आपको इसकी ट्रिक्स चाहिए याद करने की, तो आपको 1K लाइक करके हमें बताना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ताकि मैं वीडियो ट्रिक के साथ लेके आऊँ। इनमें से मैं कुछ बताऊंगा भी, लेकिन पूरे की नहीं, लेकिन जब आप कहेंगे तभी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। कोशिका विज्ञान की संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जीवों की आकृति एवं संरचना आकारिकी। ठीक है, देखो आकृति से आकार, आकार की। ठीक है, इंग्लिश में आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश में ही आएगा। मॉर्फोलॉजी कहते हैं। शरीर की आंतरिक संरचना को एनाटॉमी कहते हैं। रोग विज्ञान को पैथोलॉजी कहते हैं। कंकाल विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और हृदय की संरचना कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। रुधिर विज्ञान को हेमेटोलॉजी कहते हैं। तंत्र के विज्ञान को न्यूरोलॉजी। दंत विज्ञान को ओडोंटोलॉजी। मानवीय सौंदर्य अध्ययन को कैलोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उद्यानों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। घास का अध्ययन अगस्ट्रोलॉजी। सजावटी फूलों के संवर्धन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी। एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। परजीवियों का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। मछली पालन का अध्ययन पिसीकल्चर। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मछली पालन के बारे में बात करें तो पिसीकल्चर और मछलियों का अध्ययन करें तो इक्थियोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन साइकोलॉजी।
सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन एंटमोलॉजी, सर्प विज्ञान को ओफियोलॉजी, घोंसला अध्ययन को नीडोलॉजी, मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, सब्जियों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर। तो इतने जो कि ये जितने भी मैंने लिखे हैं सारे के सारे किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरी तरह से इसको रट लेना है। अगर इसकी ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हैं कि हमें इसकी ट्रिक्स चाहिए। जीव विज्ञान की शुरुआत करी है, उसमें से ये इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है, थ्योरी सेक्शन का। एमसीक्यू का वीडियो ये इसके बाद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मैं अगला एमसीक्यू लेकर के आऊँ। आरआरबी जितना पूछता है टॉपिक वाइज मैं पूरा कवर करूँगा विद एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर। और मिलते हैं अगले एमसीक्यू वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।